अस्सलाम वालेकुम। ठीक है नासिर, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है सबको? जी, जी, आ रही है आवाज़। अच्छा, चलें स्टार्ट करते हैं फिर। आ, आज हमारा डे 2 है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डार्ट से, जो फ्लटर की लैंग्वेज है। ठीक हो गया? अच्छा, फ्लटर के अंदर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है डार्ट। डार्ट इज़ एन ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ओपन सोर्स लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अगर लास्ट टाइम मैंने पता किया था तो पता चला था कि फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर के भी हैं। तो अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे, क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स और ऊप वगैरह। तो ये उन सबको सपोर्ट करता है। उसके बाद प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ फीचर्स जिनके बारे में हम आगे बात करते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विद सपोर्ट ऑफ फॉर इनहेरिटेंस इंटरफेसेस एंड ऑप्शनल टाइपिंग फीचर्स। ठीक हो गया? इनहेरिटेंस इंटरफेसेस एंड टाइपिंग फीचर्स तो हर ऊप लैंग्वेज के अंदर होते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का अगर मैं बिल्कुल हल्का सा इंट्रो दूं तो वो ये है कि आपने मल्टीपल डेटा टाइप्स के साथ अपनी एक स्पेसिफिक डेटा टाइप बनानी है। जिस तरह हम स्ट्रिंग इंट यूज़ करते हैं, उस तरह की आप एक अपनी डेटा टाइप बना देते हैं, उसको हम क्लास कहते हैं। और फिर आपने उसको जहाँ जहाँ यूज़ करना है, आप उसके उसी तरह मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना देते हैं। जिस तरह हम स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, इसी तरह हम एक क्लास, एक डाटा टाइप, एक तरह से आप कह सकते हैं सोचने का तरीके के तौर पे, मगर ये होती डाटा टाइप नहीं है। आप उसको एक क्लास बनाते हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर आप अपनी वैल्यू सेव करवा देते हैं। अच्छा, फ्लटर के अंदर जो हमारी डार्ट है, डार्ट के अंदर उनसा एक स्पेशल फीचर है जो कि है मिक्सेंस का। काफ़ी ये थोड़ा एडवांस्ड फीचर है, इसलिए इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बहरहाल ये एक फ़ीचर है जो कि इसके अंदर काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में नहीं होता, बहरहाल इस लैंग्वेजेस में है। और स्टैटिक टाइपिंग है। स्टैटिक टाइपिंग से मुराद वही है जो जिस तरह हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि आपने अगर एक वेरिएबल को कॉन्स्ट डिक्लेयर कर दिया है और उसकी डाटा टाइप बता दी है और उसके अंदर वैल्यू ऐड हो गई है, तो फिर अब वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो एक स्टैटिकली टाइप्ड वेरिएबल है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। दूसरा, स्ट्रॉन्ग टाइप सिस्टम, जस्ट लाइक सी प्लस प्लस। आपको अगर आप डाटा टाइप की एक वेरिएबल की डाटा टाइप डिफाइन कर देते हैं तो उसकी वैल वो उसकी डाटा टाइप फिक्स्ड हो जाती है, वो आप बार बार डाटा टाइप चेंज नहीं कर सकते वेरिएबल की। तो स्ट्रांगली टाइप्ड सिस्टम है। पाइथन और जावास्क्रिप्ट लूजली टाइप्ड लैंग्वेजेस हैं। ये डार्ट है। अच्छा, ओपन सोर्स है, ये गूगल की तरफ से बैक्ड है। और इसका डार्ट का कंप्लीट कोड आप जिनसे क्या कहते हैं गिटहब पे देख सकते हैं। उसके बाद कंप्लीट सेट ऑफ टूल्स फॉर कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग डार्ट कोड, ये सब के सब ओपन सोर्स हैं। इसके आप हर चीज़ इसकी देख सकते हैं। उसके बाद क्रॉस प्लेटफॉर्म है। अच्छा, डार्ट क्रॉस प्लेटफॉर्म कैसे है? डार्ट इज लैंग्वेज है जो कि आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ जहाँ पे आप अपनी लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं, जहाँ पे आप अपनी ऐप के बारे में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद डार्ट के साथ उसका एक कंपाइलर आता है। ठीक है, आपका जो डार्ट का कंपाइलर है ना, वो वीएम्स यूज़ करता है। और उसके बाद उनसा ना वो जो वीएम्स होते हैं वो आप स्पेसिफिक मशीन्स के लिए स्पेसिफिक वीएम्स बनते हैं और वो उसके हिसाब से हर सिस्टम पे कंपाइल होके वो रन हो जाती है। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म से मुराद आपको पता ही है कि जैसा मोबाइल ऐप्स हो गई और डेस्कटॉप ऐप्स हो गई और वेब ऐप्स हो गई, तो ये सारी की सारी आप डार्ट के साथ लिख सकते हैं। और डार्ट का जो कंपाइलर है, जब आप उसको ऐप को बिल्ड करेंगे फॉर एंड्रॉयड, तो वो एंड्रॉयड का नेटिव कोड के अंदर उसको कोड को कन्वर्ट आपके कोड को कन्वर्ट करेगा, डार्ट कोड को नेटिव में कन्वर्ट करेगा और फिर उसके बाद उसको कंपाइल करके आपको एपीके दे देगा।
इसी तरह जब iOS के लिए करेंगे तो iOS के लिए करते हुए IPA फाइल्स दे देंगे, दे देगा कंपाइलर। जब वेब के लिए करेंगे तो आपको एक बिल्ड का फोल्डर दे देगा जिसके अंदर आपकी HTML की फाइल्स होंगी, जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी, वो सारी फाइल्स होंगी। जब आप उसको अपने विंडोज़ के लिए, मैक के लिए, लिनक्स के लिए कंपाइल करेंगे तो वो हर एक के लिए अलग अलग, जिस तरह विंडोज़ के लिए आपको एक exe फाइल देगा विद अ फोल्डर जो कि आपके सारे एसेट्स और एक्सेट्रा सबको रखेगा। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करती है, और कंपाइलर इसका ये सारा कुछ मैनेज कर रहा होता है आप जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए कंपाइल करना चाहें। अच्छा, कुछ और इसके फीचर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल ब्राउज़र सपोर्ट है। Dart code can be transcompiled into JavaScript using source to source compilation। मतलब कि आपका जो भी Dart के अंदर कोड है वो डायरेक्ट JavaScript के अंदर कन्वर्ट होता है, और वो फिर आप जो से आप अपने ब्राउज़र में भी रन कर सकते हैं। तो इसी की बेस पे आप जो से Dart के अंदर वेबसाइट्स बनाते हैं। उसके बाद टाइप सेफ है। टाइप सेफ टाइप सेफ इज़ अ फीचर जो लास्ट टाइम भी हल्की सी बात हुई थी इस पे। टाइप सेफ्टी आपकी आगे भी आएगी अभी इसी इन्हीं स्लाइड्स में। टाइप सेफ्टी आपकी बेसिकली वही है कि आपका जो वेरिएबल है, वेरिएबल की टाइप आपने डिफाइन कर दी है, तो ड्यूरिंग द कोडिंग पार्ट जब आप कोड कर रहे हैं तो उस टाइम पे वो चेक करेगा कि इस वेरिएबल की टाइप अगर हमने ये डिफ़ाइन की थी तो इसके अंदर इसी टाइप का वेरिएबल होना, डाटा होना चाहिए। तो ये है इसके अंदर। उसके बाद अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन। अच्छा, अहेड ऑफ टाइम का बेसिकली ये है कि आपका जो डार्ट कोड है ना वो डायरेक्टली नेटिव में कन्वर्ट होता है। आपका जो भी डार्ट के अंदर कोड लिखेंगे वो आपकी नेटिव मशीन कोड के अंदर कंपाइल होगा। आप अगर उसको एंड्रॉयड के लिए कर रहे हैं तो एंड्रॉयड के नेटिव मशीन कोड के लिए, एंड्रॉयड के ओएस के लिए कंपाइल होगा। अगर आप आईफोन के लिए कर रहे हैं तो आपके आईओएस के सॉफ्टवेयर की बेस पे उनके नेटिव मशीन कोड जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी बेस पे कंपाइल होगा। तो ये जो कंपाइलेशन है ये उसकी बेस पे होती है। अच्छा, इसके बाद उनसे इसकी बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस लैंग्वेज के हैं। अच्छा, एवरीथिंग यू कैन प्लेस इन अ वेरिएबल इज़ एन ऑब्जेक्ट एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। थोड़ा सा एवरी इवन नंबर्स एंड फंक्शंस एंड नल आर ऑब्जेक्ट्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स इनहेरिट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट क्लास। अच्छा, इसका मतलब क्या है? आपकी जो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर एक एक क्लास है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट क्लास है ना, ये आपकी जितनी भी आपकी एलिमेंट्स है ना उसके इसके अलावा इस पूरी लैंग्वेज के अंदर वो सब के सब जो है ना ऑब्जेक्ट की क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो आपके नंबर्स हो गए, फंक्शंस हो गए, नल हो गया, हर चीज़ आपकी जो सी है एक ऑब्जेक्ट ही है। क्वेश्चन है कोई? हाँ, हैंड रेज आया था। अच्छा, आपकी हर चीज़ जो भी आप वेरिएबल है, जो भी आपकी चीज़ है वो हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट होगी और आप उसको फिर एक्सटेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक ऑब्जेक्ट की क्लास होगी, आपकी जो स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग्स भी आपकी जो सी है ना वो भी आपकी एक ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट के साथ फिर उसके मेथड्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसको टू टू आपने उसको क्या कहते हैं कैपिटलाइज करना है, उसको आपने उसके लेंथ फाइंड करनी है, वो सारे फिर आपके ना उस अलग एक्सटेंड हुए हुए मेथड्स होते हैं। अच्छा, स्पेसिफिक स्टैटिक टाइप्स क्लैरिफाइज योर इंटेंट एंड इनेबल्स स्टैटिक चेकिंग वाई टूल्स। ठीक है, ये आपका आ जाता है वही जो हम अभी पीछे देख रहे थे टाइप चेकिंग के अंदर। टाइप चेकिंग है, इसको नल सेफ्टी कह सकते हैं। अभी आगे बात करते हैं इस पर डिटेल से। डार्ट पार्सेस ऑल योर कोड बिफोर रनिंग इट। यस, आप जब भी डार्ट का कोड लिखते हैं तो आपके ब्राउज़र के अंदर खुद ही टूल्स मौजूद हैं, तो वो आपका कोड पहले खुद पार्स करते हैं, उसकी टाइप एरर्स एक्सेट्रा सारा कुछ चेक करते हैं, और फिर उसके बाद आपको रन टाइम पे, मतलब आपके जिस टाइम आप कोड कर रहे हैं उसी टाइम पे आपको एरर्स वगैरह बताएंगे। डार्ट सपोर्ट्स टॉप लेवल फंक्शन। टॉप लेवल फंक्शन से मुराद है मेन। आपका जिस तरह सी प्लस प्लस के अंदर एक मेन होता है जो कि आपका एंट्री पॉइंट होता है फॉर अ प्रोग्राम, तो सेम उसी तरह डार्ट के अंदर एक मेन का मेथड है, जैसे लास्ट टाइम में दिखाया था उस तरह मेन है। और जैसा वो मेन आपका स्टार्ट करता है कि यहाँ से आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रही है और वो
वहाँ से आपकी एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन स्टार्ट होती है। एज वेल एज फंक्शंस टाइड टू अ क्लास और ऑब्जेक्ट, जिस तरह हम ऊप के अंदर करते हैं, किसी भी क्लास के अंदर आप उनसे फंक्शंस ऐड कर सकते हैं एक्सेट्रा। उसके बाद आप उनसे यू कैन आल्सो क्रिएट फंक्शंस विद इन फंक्शंस, नेस्टेड और लोकल फंक्शंस। मतलब फंक्शन के अंदर एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपको सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर चाहिए, तो आप उस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन डिफाइन कर लें, तो लोकल फंक्शंस भी सपोर्ट करता है। सिमिलरली डार्ट सपोर्ट्स टॉप लेवल वेरिएबल्स एज वेल एज वेरिएबल्स टाइड टू अ क्लास और ऑब्जेक्ट। ये वही आ गया, ऊप वाली बात होगी है कि आप वेरिएबल्स उनसे एक क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, और सम इंस्टेंस वेरिएबल्स आर समटाइम्स नोन एज फील्ड्स और प्रॉपर्टीज़, वही आपकी क्लास की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और फंक्शन होते हैं वो एक्सेट्रा। अच्छा, आपका जो बिल्कुल बेसिक, जैसा कि हमें पता ही है हर लैंग्वेज में पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड, तो आपका हेलो वर्ल्ड डार्ट के अंदर ये रहा, वर्ड मेन प्रिंट हेलो वर्ल्ड। प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट सिंपल प्रिंट लिखते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिंग लिख देते हैं। हमारा मेन का मेथड होता है स्पेशलाइज्ड एंड रिक्वायर्ड टॉप लेवल फंक्शंस, और आपकी जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो हमेशा हमेशा मेन से स्टार्ट होगी। और एवरी ऐप मस्ट हैव अ टॉप लेवल मेन फंक्शन विच सर्व एज द एंट्री पॉइंट टू द ऐप। ये आपका एंट्री पॉइंट होगा। तो क्वेश्चन वगैरह हो तो हैंड रेज कर दें या टाइप कर दें, मैं साथ साथ देख रहा हूँ। अच्छा, डार्ट के अंदर हमारे क्या कहते हैं कमेंट्स वगैरह, कमेंट्स हमारे इस तरह आते हैं। आप टू डैश डालेंगे, आपका नॉर्मल वन लाइन कमेंट आ जाएगा। आप तीन डैश डालेंगे तो ये दिस इज़ अ डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन के साथ है। ये बेसिकली तब शो होता है जब आप किसी भी फंक्शन के ऊपर होवर करते हैं ना, इन वी एस कोड और एनी आई डी, तो आपके जो टॉप पे डिस्क्रिप्शन आ रही होती है ना उस फंक्शन की, अगर आप किसी लाइब्रेरी से यूज़ कर रहे हैं या बिल्ट इन किसी फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो ऐसे लिखते हैं। अगर हम अपने मेथड्स के टॉप पे ये ऐसे कमेंट्स डालना शुरू कर दें, तो हम जब अपने मेथड्स के ऊपर होवर करेंगे तो तब भी वो फिर ऐसे शो करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन शो होगी। अच्छा, ये कमेंट्स हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स हैं, मतलब ये आप क्या कहते हैं स्टैरिक डाल के और स्टैरिक एंड पे डाल के डैश डालते हैं, तो ये आपके कमेंट्स मल्टी लाइन हो जाएंगे और ऐसे सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। अच्छा अच्छा, लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स पे आ जाते हैं। यू कैन डिक्लेयर मोस्ट वेरिएबल्स विदाउट एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइंग देयर टाइप यूजिंग वार। ठीक है, अगर आप डिफाइन करते हैं यूजिंग वार, वार का कीवर्ड है, आप इस कीवर्ड के साथ वार के साथ अगर डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स, तो फिर आपको डाटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको डाटा टाइप कंफर्म नहीं है या डाटा टाइप का पता नहीं है, तो आप क्या कहते हैं ऐसे वार के साथ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इसके अंदर जो सा है वार नेम स्ट्रिंग है, वार ईयर जो है आपका नंबर है, ये वार ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट है, ये आपकी एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है, और ये आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक एरे है। ठीक हो गया, ओके। तो और दूसरा वेरिएबल स्टोर रेफरेंसेस, जैसे अभी पीछे देखा है कि एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वेरिएबल्स स्टोर रेफरेंसेस टू दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जब आपका क्रिएट होता है उसके अंदर मैं रैम में या जो जैसे भी है, तो वो फिर आपकी उसकी रेफरेंस जो है आपकी वेरिएबल्स के अंदर सेव होती है, जस्ट लाइक समथिंग लाइक सी प्लस प्लस। अच्छा, नल सेफ्टी, ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है अब जो नया वर्जन चल रहा है डॉट फ्लटर का। अच्छा, डॉट लैंग्वेज इन्फोर्सेस साउंड नल सेफ्टी, और नल सेफ्टी के तीन मेन पॉइंट्स हैं। अभी पीछे भी काफ़ी डिस्कस किया, उसमें जो है यही तीन मेन पॉइंट्स हैं, ये आपको अभी क्लियर हो जाएंगे। नलेबल टाइप्स, अगर आपने कोई भी वेरिएबल डिफाइन करना है और आपको पता है कि वो वेरिएबल के अंदर नल वैल्यू भी आ सकती है, तो उसके अंदर आप जो सा क्या कहते हैं स्ट्रिंग और उसके आगे क्वेश्चन मार्क डालेंगे, तो ये स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क नेम फॉर अ नलेबल स्ट्रिंग। अब ये नेम का वेरिएबल डिक्लेयर होगा जिसके अंदर इधर स्ट्रिंग होगी वैल्यू और नल होगी। ठीक है, तो ये एक नलेबल स्ट्रिंग वैल्यू वैल्यू है।
अच्छा, एक क्वेश्चन भी आया, वुड यू प्रेफर टू यूज़ वार विदाउट डाटा टाइप्स। वार आपका बेसिकली वेरिएबल है जिसकी आपको डाटा टाइप नहीं पता। आपको एक नेम है, नेम की आपको डाटा टाइप पता है, स्ट्रिंग होगी और नल हो सकती है इन केस। तो आपने उसको स्ट्रिंग और क्वेश्चन मार्क डाल दिया नेम। मगर अगर डाटा टाइप ही नहीं पता कि वो स्ट्रिंग होगा, नंबर होगा, कुछ भी होगा, तो वार यूज़ कर लें। अच्छा, नलेबल डाटा टाइप्स के पहला ये पॉइंट ठीक है कि आपको अगर टाइप पता है, डाटा टाइप, तो आपने उसको नलेबल बनाना है अगर नल आ सकती है, वरना सिर्फ स्ट्रिंग लिखेंगे तो उसमें हमेशा स्ट्रिंग आएगी, नल वैल्यू नहीं आ सकती। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, इंश्योर वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड बिफोर यूज़। ठीक है, अगर आप उसको नलेबल वेरिएबल बनाएंगे, नलेबल वेरिएबल्स डिफ़ॉल्ट टू नल, नॉन नलेबल्स रिक्वायर एक्सप्लिसिट इनिशियलाइजेशन। अगर आप उसको नलेबल बनाएंगे वेरिएबल को, तो सिर्फ आपका नाम लिखने से उसके अंदर वैल्यू नल सेव हो जाएगी। ठीक है, अगर आप उसको स्ट्रिंग नेम बना रहे हैं, स्ट्रिंग नेम इज़ इक्वल टू, तो आपको उसके आगे उसकी वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू देना मस्ट है। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू एज इन आप उसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग दे दें, बेशक दो सिर्फ कोटेशन मार्क्स दे दें, तो वो आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग, मगर एक एम्प्टी होगी मगर स्ट्रिंग होगी। मगर आपको लाजमी देना, कुछ ना कुछ देना मस्ट है उस वेरिएबल को एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन। बाद में चेंज बेशक कर लें, मगर एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन वेरिएबल must have a value. Access control. Null safety prevents accessing properties or methods without null checks. Catches potential runtime errors at edit time. अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क नेम, जिस तरह यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अब नेम एक वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर अगर आप इसके अंदर या स्ट्रिंग रख सकते हैं या नल वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अंदर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के ऊपर यूज़ होने वाले मेथड्स, फॉर एग्जांपल नेम डॉट लेंथ कर लें, नेम डॉट कैपिटलाइज कर लें, नेम डॉट कोई भी मेथड होते हैं जो भी स्ट्रिंग के अंदर मेथड्स अवेलेबल होते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के, वो सारे मेथड्स आप नेम के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। मगर स्ट्रिंग के अंदर नल वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप उनसे उसको नलेबल वेरिएबल बना रहे हैं, तो आपको लाजमी है कि आप उसको उसके ऊपर नल के चेक करें। ठीक है, नल सेफ्टी प्रिवेंट्स एक्सेसिंग प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स विदाउट नल चेक्स। नल चेक से मतलब ये है कि आप इसके सिंपलेस्ट फॉर्म ले लें, तो आप जो है उसके ऊपर एक इफ़ कंडीशन लगा लें, इफ़ नेम इज़ नॉट इक्वल टू नल, उसके बाद आप नेम डॉट कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये तीन आपके पॉइंट्स हैं बेसिकली जो कि आपकी नल सेफ्टी को इन्फोर्स करते हैं डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अच्छा, उसके बाद आपकी डॉट के अंदर जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं वो ये हैं हमारे पास। जो नंबर सेव करने के लिए हैं हमारे पास इंट है या डबल है। ठीक हो गया, उसके बाद स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग है, बूलियंस के लिए बूल है, लिस्ट जिनको हम अरेज भी कहते हैं उसके लिए लिस्ट के नाम से कैपिटल एल के साथ लिस्ट है। सेट्स के साथ सेट्स हैं, सेट्स के अंदर आप हर वैल्यू यूनिक होगी, तो उसकी अलग डाटा टाइप है, सेट है। मैप्स हैं, मैप्स के अंदर कौन सा है, अलग डिफरेंट डाटा टाइप्स सेव होती हैं। रिकॉर्ड्स हैं, ये न्यू आई है, इसके अंदर मतलब आप क्या कहते हैं, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल वैल्यू 1 2 इज़ इक्वल टू ब्रैकेट्स, दो ब्रैकेट्स 1 और 2, तो वो इन दोनों वेरिएबल में सेव हो जाएंगी। और आपकी नल है, नल भी एक डाटा टाइप। ठीक हो गया, ये आपकी बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं सारी। अच्छा, उसके बाद आ जाती है हमारी डॉट लैंग्वेज के अंदर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स आपकी सिंपल वो होती हैं, इफ़ कंडीशंस, फोर लूप्स। इफ़ कंडीशन आपकी सिंपल सेम उसी तरह जावास्क्रिप्ट या कोई भी लैंग्वेज ले लें, इफ़ ब्रैकेट्स कंडीशन एंड देन ब्रैकेट्स, एल्स इफ़ फिर कंडीशन और ब्रैकेट्स, ये वाला इस पे जब ये ट्रू होगी ये रन होगा, ये ट्रू होगी ये रन होगा। इसी के नीचे एल्स लिख लें, ब्रैकेट डाल दें, सिर्फ एल्स, जब दोनों नहीं होंगे तो एल्स वाली रन होगी। कैन वी आइडेंटिफाई वेरिएबल, क्वेश्चन है, कैन वी आइडेंटिफाई वेरिएबल डाटा टाइप एक्सप्लिसिटली बाय यूजिंग वॉर वेरिएबल। अच्छा, इसके मेथड्स होते हैं, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वेरिएबल मेथड्स होते हैं आप डाटा टाइप फाइंड करने के, तो आप फाइंड कर सकते हैं अगर आप उसके अंदर कोई वैल्यू सेव करवाते हैं तो। बाय इटसेल्फ वार की कोई डाटा टाइप नहीं है।
अच्छा, फोर है हमारे पास, फिर फोर लूप है। फोर लूप के अंदर सेम है सी प्लस प्लस, इंट मंथ इज इक्वल टू वन, तो ये इनिशियलाइजेशन होगी, ये आपकी कंडीशन होगी, और ये आपका इंक्रीमेंट हो गया, और ये आपकी यहाँ पे लॉजिक जो भी आपने लिखनी है वो आ जाएगी। सेम है सी प्लस प्लस, आपने टर्मिनेटर्स लगाने हैं और वही। अच्छा, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, ये हमारी आ गया फाइनल ऑब्जेक्ट इन फ्लाई बाय ऑब्जेक्ट्स, ठीक हो गया। इस ये वाला फोर लूप है, आप कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट में है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में है बहरहाल। ये वाला फोर लूप ऐसे वर्क करता है कि ये आप इसको एक अरे देते हैं, इन का कीवर्ड यूज़ करते हैं, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप डिफाइन करते हैं, फाइनल ऑब्जेक्ट इन दिस अरे। तो एक एक करके जो जो अरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे इसके अंदर आएंगे, और ये आप उनके ऊपर कोई भी लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ अ फोर डिफरेंट फोर लूप। उसके बाद आपका वाइल लूप आ जाता है। वाइल लूप सेम उसी तरह, वाइल है, कंडीशन है, ब्रैकेट्स है, अंदर वाला तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। इसके बाद आपका डू वाइल लूप भी है डॉट के अंदर, सेम जैसे बाकी लैंग्वेजेस में है उसी तरह ही है। स्विच केस स्विच जो है आपके वो भी उसी तरह ही है, बिल्कुल सेम है, वो भी इसमें डाले नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, ये यहाँ तक हमारी लैंग्वेज थी। अगर लैंग्वेज में कोई क्वेश्चन है तो कर लें, बाकी फिर यहाँ पे आगे चलते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं फिर। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास विजिट्स, ठीक। अभी मैंने पहले बताया था कि जो भी चीज़ होती है आपकी वो होती है एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की एक क्लास है, उसका ही इंस्टेंस होती है। तो जो आपका विजिट है, विजिट भी ऑब्जेक्ट को ही आगे एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। और विजिट्स हर चीज़ जो भी आपकी एक डॉट पे, अब इससे पीछे हम सारा ना डॉट को लेके चल रहे थे जो कि फ्लटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी हम फ्लटर फ्रेमवर्क के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। फ्रेम लैंग्वेज वही यूज़ होगी मगर डॉट इसके फ्लटर के कुछ अपने भी चीज़ें हैं जो हमें वो फ्लटर प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके अंदर आ जाते हैं विजिट्स, जो कि आपकी हर चीज़, आपकी पूरी ऐप विजिट्स की बेस पे बन रही होती है, हर चीज़ विजिट है। दो टाइप्स हैं बेसिकली उसके अंदर, स्टेटलेस विजिट्स एंड स्टेटफुल विजिट्स, ठीक हो गया। स्टेटलेस और स्टेटफुल नाम से पता चल रहा है इनके अंदर कोई ना कोई स्टेट मेंटेन हो रही होगी, स्टेटफुल के अंदर, और स्टेटलेस के अंदर कोई स्टेट नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं डिटेल से। विजिट्स आर इम्यूटेबल, आपने एक विजिट डिफाइन कर दिया, उसको डिक्लेयर कर दिया, उसको डाल दिया, अब आप उसको विजिट को चेंज नहीं कर सकते बार बार, ठीक है। उसकी अपनी स्टेट मेंटेन हो सकती है मगर विजिट इटसेल्फ आप वेरिएबल्स इस तरह चेंज नहीं कर सकते। डिक्लेरेशंस आर पार्ट्स ऑफ द यूआई, आप विजिट्स डिफाइन करते हैं फॉर द यूआई, ठीक है। आपके स्क्रीन, आपके मोबाइल ऐप के अंदर हर एलिमेंट जो यूज़र को शो होगा वो आपका एक विजिट है, जस्ट लाइक अ डिव। अगर आपने HTML या रिएक्ट की हुई है तो जो आपकी रिएक्ट के अंदर एक डिव होती है, HTML के अंदर एक डिव होती है, वो आपका एक विजिट है, ठीक है। इससे चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए थोड़ी ज़्यादा। Structural element like a button, menu, a stylistic element like a font, theme, part of layout like padding, center, ठीक है। हर चीज़ आपकी विजिट है, बटन से लेके फॉन्ट से लेके थीम से लेके पैडिंग सेंटर, हर चीज़ आपकी विजिट होगी, ठीक हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन है, आर लिस्ट्स इन डार्ट द सेम एज पाइथन, लाइक इन पाइथन अरेज एंड लिस्ट्स आर डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर, लिस्ट कैन होल्ड मल्टीपल डाटा टाइप एंड अरेज कैन होल्ड ओनली वन। नहीं, ये स्ट्रांगली टाइप्ड वेरिएबल, स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है ना, तो इसके अंदर आपको, आप लिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं तो लिस्ट की टाइप बताएंगे और फिर उस लिस्ट के अंदर सिर्फ उसी टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। अच्छा, विजिट, बेसिक विजिट्स कुछ मैंने यहाँ पे डाले हैं, बेसिक बेसिक जो कि आपकी हर ऐप में होते ही होते हैं, ठीक है। ऐप बार है टॉप पे, जो हमारी मोबाइल ऐप्स के अंदर ये जो ऐप बार आता है जिसके अंदर बैक का बटन है, या यहाँ पे टाइटल डाल सकते हैं, या ये वाला बटन, ये सारे जो होता है ये आपका ऐप बार होता है। उसके बाद एक कॉलम का विजिट है। कॉलम का विजिट करता है ये कि एक अरे ऑफ चिल्ड्रन लेता है, चिल्ड्रन जो कि उसके लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ विजिट्स होती है। आप उसके अंदर जितने भी विजिट्स डालेंगे वो आपकी स्क्रीन पे इन अ कॉलम अरेंज हो जाएंगे। उसके बाद
अ कन्वीनियंस विजेट दैट कंबाइंस कस्टम पेंटिंग पोजीशनिंग एंड साइजिंग विजेट्स, ठीक है। एक कंटेनर विजेट है आपका, जो कि आप एज अ रैपर यूज़ करते हैं ऑन टॉप ऑफ अदर विजेट्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टेक्स्ट है, आपने उस टेक्स्ट के ऊपर एक कंटेनर विजेट लगा दें, आप कंटेनर विजेट के थ्रू उस टेक्स्ट को मतलब अपने कंटेनर के अंदर सेंटर कर लें, लाइक अ डिव आप कह सकते हैं कि एच टी एम एल सी एस एस की तरह के अंदर जो डिव होती है वो भी एक तरह से कंटेनर ही है। और कंटेनर इटसेल्फ स्क्रीन पर रेंडर नहीं होता, वो सिर्फ अपने चाइल्ड के साइजिंग के लिए, पोजीशनिंग के लिए यूज़ होता है। ये स्क्रीन पे रेंडर नहीं होता, कॉलम भी स्क्रीन पे रेंडर नहीं होता, ये अपने चिल्ड्रन को अलाइन करने के लिए। एलिवेटेड बटन, अच्छा एलिवेटेड बटन जो सा है, ये आपका बटन है, जो ये बटन शो हो रहा है। और इसके अंदर फिर डिफरेंट एलिवेटेड बटन के अंदर आप जो है इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं, ताकि डिफरेंट टाइप्स हों, डिज़ाइन कर सकते हैं इसको जैसे मर्जी आप चाहें तो वो सारे आप बना सकते हैं। अच्छा, फ्लटर लोगो, फ्लटर का लोगो अगर आपने ऐप में कहीं डालना हो तो ये जो सा है एक फ्लटर लोगो आप लिखेंगे तो ये एक विजेट आपके पास शो हो जाएगा। और उसके बाद है आइकन आ गया। आइकन आपके पास जैसे अगर आपने कोई भी आइकन यूज़ करना है ऐप के अंदर, तो आइकन का आपको विजेट यूज़ करना पड़ेगा। और इसको आप बताएंगे कि मटेरियल के अंदर, जिस तरह हमारे मोबाइल ऐप्स के अंदर जितने भी आइकन वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं, तो ये वहाँ से उनके आइकन उठाएगा और शो करा देगा। iOS के डिफरेंट हैं, एंड्रॉयड के डिफरेंट है, जो आपने डिफ़ाइन करना है वो आप इसके अंदर डिफ़ाइन करेंगे, वो शो करा देगा। उसके बाद स्कैफोल्ड है। ये आपका जो स्कैफोल्ड है ना, ये आपका बेसिकली वो चीज़ है जो कि आपके मोबाइल पे आपकी स्क्रीन बनाता है, ठीक हो गया। आप स्कैफोल्ड विजेट आपकी स्क्रीन, मतलब जब आप कोई भी ऐप खोलते हैं ना, जो आपकी पहली स्क्रीन खुल शो होगी ना, कोई भी स्क्रीन, उसके बाद उसके आगे जितनी मर्जी स्क्रीन हो, आपकी जो भी स्क्रीन आ रही है ना, सारे के सारे स्क्रीन के टॉप पे ना स्कैफोल्ड लगा होगा। स्कैफोल्ड की जो बॉडी है उसके अंदर आप कुछ भी ऐड कर लें, वो सारा का सारा नीचे शो होगा। विदाउट अ स्कैफोल्ड आपकी यूआई स्क्रीन पे सही तरह रेंडर ही नहीं होती। ये आपकी बेसिकली स्क्रीन के अंदर जितने भी विजेट्स हैं उनको रेंडर करने के लिए टॉप लेवल पे ये लगता है। एवरी एवरी पेज, जो भी आपका पेज है ऐप के अंदर फ्लटर की, उसके अंदर एक स्कैफोल्ड टॉप लेवल विजेट होता ही होता है। कोई भी टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है, टेक्स्ट विजेट है। जिस तरह कॉलम विजेट था विजेट्स को, चाइल्ड विजेट्स को अलाइन करने के लिए, उसी तरह रो विजेट है, जो कि आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विजेट्स को अलाइन कर देता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है क्या कहते हैं स्टेटलेस विजेट और स्टेटफुल विजेट, जो भी पीछे हम देख रहे थे। अच्छा, स्टेटलेस विजेट के अंदर ये है कि इसके अंदर ना विजेट के अपने अंदर कोई स्टेट नहीं है। इसको जो भी डाटा आ रहा है वो डाटा सेम टू सेम इसने इनपुट डाटा लेना है, विजिट बनाना है और उसको रेंडर कर देना है यूआई पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा कैन चेंज एक्सटर्नली। इस विजिट के अपने अंदर कोई डाटा चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। इस विजिट के अंदर जो स्टेटलेस विजिट आप डिफाइन करेंगे, आप जो भी स्टेटलेस विजिट डिफाइन करेंगे, आप डिफाइन कर जिस टाइम आप विजिट बना रहे होते हैं अपने कस्टम विजिट, उसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि वो स्टेटलेस है या स्टेटफुल होगा। तो स्टेटलेस विजिट जो है आपका, जो इनपुट डाटा आप उसको पास करेंगे एज अ पैरामीटर्स, वो उसी की बेस पे वो रेंडर होके यूआई पे शो हो जाएगा, यूज़र इंटरफेस पे शो हो जाएगा, ठीक हो गया। और जो स्टेटफुल विजिट है वो आपका एज अ पैरामीटर्स, जब आपसे जो आपके पैरामीटर्स उसको पास करेंगे इनपुट डाटा, वो इनपुट डाटा लेगा विजिट के अंदर, और उसके अंदर अपनी एक इंटरनल स्टेट होगी स्टेटफुल विजिट के अंदर। उस इंटरनल स्टेट की बेस पे आप उसको री रेंडर करवा सकते हैं। अगर उसका कोई बैकएंड से डाटा चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, वो तब भी री रेंडर करेगा। अगर इस स्टेटफुल विजिट के साथ कोई चेंजेस हो रही हैं, या यूज़र क्लिक कर रहा है या कुछ भी कर रहा है या स्टेट चेंज हो रही है, तो आपका स्टेटफुल विजिट खुद भी अपनी इंटरनल स्टेट मेंटेन कर रहा है, वो उसको भी उसकी चेंजेस पे भी री रेंडर होगा। तो लिखा हुआ गेट्स री रेंडर व्हेन इनपुट डाटा और लोकल स्टेट चेंजेस पे, या इनपुट डाटा या लोकल स्टेट चेंज। इसको एक दफ़ा अभी देख लेते हैं ऐप में।
अच्छा, इसके बाद दो कॉन्सेप्ट हैं हमारे, क्या कहते हैं उसके, ओहो, हॉट रीस्टार्ट के और हॉट रीलोड के। हॉट रीलोड ये है कि आपकी एक स्टेट है ऐप के अंदर, आप ऐप पे काम कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, आपने डाटा इनपुट किया हुआ है, कोई भी स्टेट आपकी मेंटेन हुई हुई है, कुछ भी स्टेट हुई हुई है, आपने कोई भी वैल्यू किसी भी टेक्स्ट फील्ड के अंदर इनपुट की हुई है, ठीक है। आप कोड के अंदर चेंजेस करते हैं, कंट्रोल सेव करते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं ना, तो वो आपका हॉट रीलोड होगा, ठीक हो गया। या आप टर्मिनल पे जाके आर लिखेंगे तो आपका वो हॉट रीलोड होगा। तो आपका जो भी नया कोड आपने अपने एडिटर में लिखा होगा वो आपका मोबाइल की स्टेट पे चला जाएगा, और आपकी जो स्टेट है पुरानी स्टेट वो आपकी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, आपकी उसी स्टेट के अंदर ऐड होगा न्यू कोड, और वही स्टेट रहेगी आपकी। अगर कोई टेक्स्ट फील्ड के अंदर आपने कुछ भी चीज़ डाली हुई थी तो वो उधर ही रहेगी। हॉट रीस्टार्ट ये है कि आपकी ऐप बंद होकर दोबारा से चलती है, आपकी जो स्टेट होती है वो स्टेट बंद हो जाती है, चली जाती है, और फिर उसके बाद आपकी नई स्टेट जनरेट होती है, और वो फिर आपकी नई ऐप कंपाइल होती है, और वो उनसे आपके पास ऐप में शो हो जाती है और रन हो जाती है। दोनों के अलग-अलग यूजेस हैं। ये आप जब काम कर रहे होते हैं बेसिकली तो ये हॉट रीलोड चल रहा होता है। बट अगर आप कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो कि आपको ऐप को दोबारा रीस्टार्ट करना है, या आपने कोई नया पैकेज ऐड किया है, या कोई भी चीज़ नई ऐड की है ऐसी जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो आप हॉट रीस्टार्ट कर लेते हैं ऐप। अच्छा, कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें। स्कैफोल्ड, एलेबोरेट स्कैफोल्ड अगेन। स्कैफोल्ड को देख लेते हैं अभी, दोबारा देख लेते हैं। नहीं है क्वेश्चन। अच्छा, एक सेकंड, स्क्रीन शेयर कर दूँ मैं। अच्छा, स्क्रीन शो हो रही है मेरी। अच्छा, क्या कहते हैं, ये आ गया आपका एमुलेटर। आई होप फ्लटर इंस्टॉल होगी होगी सबकी। और मैंने कहा एक दफ़ा एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है। आपके बाद, अच्छा, आपकी फ्लटर इंस्टॉलेशन के बाद जैसा ना, आपने इसकी वी एस कोड के अंदर ही मैं काम करता हूँ, तो वी एस कोड की मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ थोड़ा सा। आपने इसके अंदर जाना है, आपने यहाँ पे जाके आपने फ्लटर सर्च करना है, यहाँ पे सर्च एक्सटेंशन के अंदर फ्लटर सर्च करें, फ्लटर का आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी, फ्लटर की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें, वो ऑटोमेटिक आपको क्या कहते हैं डार्ट भी इंस्टॉल कर देगा और फ्लटर भी इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक हो गया। आपकी ये आ गई फ्लटर की एक्सटेंशन। उसके बाद आपने करना है कंट्रोल शिफ्ट पी, वी एस कोड में पता ही होगा आपको, या फिर आप जैसा सिंपल शिफ्ट पी करके यहाँ पे आप ये ब्रैकेट डाल दें, ठीक है। इधर आप लिखेंगे फ्लटर, तो आपके ना फ्लटर की कमांड्स आ जाएंगी जो यहाँ पे अवेलेबल है। आप टर्मिनल से भी कर सकते हैं, अगर टर्मिनल से करना है टर्मिनल से भी कर लेते हैं। आपको यहाँ पे बहरहाल दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। फ्लटर पे यहाँ पे आप लिखेंगे न्यू प्रोजेक्ट आ गया, न्यू प्रोजेक्ट की डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगी, कौन सा प्रोजेक्ट आपको चाहिए, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला होता है जो कि एप्लीकेशन में है। एम्प्टी प्रोजेक्ट में बिल्कुल बिल्कुल एम्प्टी आएगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। स्केलेटन प्रोजेक्ट के अंदर एक लिस्ट और डिटेल व्यू का ना एक छोटा सा ऐप, छोटी सी ऐप बनी होती है स्केलेटन सी। उसके बाद आप एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लें, आप क्या कहते हैं, अच्छा, ये बना लें। उसके बाद फ्लटर नाम, प्रोजेक्ट का नाम रख लें कुछ भी, तो ये आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा और वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। इधर ही अभी ये रन हो रहा है,
तो ये टेम्पलेट ओवरराइड की है, इसकी कमांड है फ्लटर की, ये रन होगी तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये आपका कमांड टर्मिनल। अगर आपने फॉर एग्जांपल फ्लटर इंस्टॉल होगी आपकी, तो फ्लटर का CLI टूल भी है, आप यहाँ पे फ्लटर लिखेंगे, फ्लटर के साथ आप डॉक्टर लिख लें। ठीक है, डॉक्टर लिखेंगे तो ये आपको एक दफ़ा रन करेगा, आपको चेक करेगा कि आपका फ्लटर इंस्टॉल्ड है, कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। मेरे पास अभी 3.19 इंस्टॉल्ड है जो कि लेटेस्ट है। विंडोज़ वर्जन का दिखेगा, एंड्रॉयड दिखेगा, एंड्रॉयड की सेटिंग सारी हुई हुई है, नहीं हुई हुई, क्रोम की हुई हुई है, एंड्रॉयड स्टूडियो सही इंस्टॉल्ड है, VS कोड सब कुछ चीज़ आपका चेक करेगा और आपको बता देगा। ठीक है। और अगर कोई इसमें इश्यूज आ रहे हैं आपके पास फॉर एग्जांपल, तो आपने क्या करना है, फ्लटर डॉक्टर लिखना है, -v लिखना है। ठीक है, ये कमांड दोबारा रन होगी और ये आपको ना डिटेल्ड हर चीज़ बताएगी कि क्या क्या इंस्टॉल्ड है। अगर किसी भी चीज़ में मसला है ना, फॉर एग्जांपल SDK में मसला है एंड्रॉयड टूल चेन के, तो वो SDK का बताएगा कि ये मसला है, नीचे आपको लिंक्स देगा कि यहाँ से आप इंस्टॉल कर लें या यहाँ से ये एरर सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ये सारा कुछ उनसे आपको डिटेल्स देगा। डॉक्टर ये कमांड है, फ्लटर डॉक्टर -v। ये भी रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये वहाँ से देख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आपकी कमांड जब आप रन करेंगे, अच्छा एक चीज़ और, अगर आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना हो तो इसकी कमांड है फ्लटर क्रिएट। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का नाम आएगा, जो भी नाम रखेंगे, तो जिस डायरेक्टरी में अभी आप हैं CLI के अंदर, तो वहाँ पे ये वाला फोल्डर बनेगा और उसके अंदर आपका फ्लटर का बेसिक प्रोजेक्ट जो कि अभी हमने डिफ बनाया है सेम टू सेम बन जाएगा, अगर CLI से किसी ने बनाना हो तो। अच्छा, जब ये बनती है, अच्छा क्वेश्चन भी था ना, ये आपकी डॉट की फाइल का नाम होता है डॉट डॉट। ठीक है, मेन की फाइल बनती है, और क्या कहते हैं, मेन की फाइल बनती है जिसके अंदर आपका मेन का मेथड है जैसा देखा था हमने। ठीक है, मेन के मेथड के अंदर आपका एक रन ऐप के नाम से मेथड है जो कि उसका फ्लटर का अपना मेथड है जो कि आपकी ऐप को रन करता है। ठीक है, एक सेकेंड, साथ साथ अच्छा, एक प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जैसे आपने इधर रन में जाना है और स्टार्ट डिबगिंग। ठीक है, यहाँ पे भी नो डिवाइस शो कर रहा है, यहाँ से ये देख रहे हैं, जब आप फ्लटर की ऐप खोलेंगे ना, तो यहाँ पे ना ये आपके पास ये एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे छोटा सा नो डिवाइस लिखा हुआ है ना, अभी यहाँ पे मेरे पास एमुलेटर ओपन है, तो मेरा एमुलेटर यहाँ पे ये शो हो रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक किया, अब ये मेरा जो प्रोजेक्ट है ना, ये इस एमुलेटर के साथ कनेक्ट हो गया। अगर एमुलेटर नहीं है, फॉर एग्जांपल एमुलेटर बंद है, ऑफ है मेरा, तो यहाँ पे जैसा ये स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तो एमुलेटर वो वाला बन जाएगा। अगर आपने एमुलेटर क्रिएट करना है, इस पर क्लिक करेंगे, एमुलेटर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे बन खुल जाएगा। ठीक हो गया, या मेरी करंट डिवाइस पे जैसा लग गया एमुलेटर, रन पे जाएंगे, स्टार्ट डिबगिंग पे कर देंगे क्लिक। ठीक है, ये आपका फ्लटर लॉन्चिंग हो गया और ये आपकी स्टार्ट हो गई, लॉन्च होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, कंपाइलेशन। अच्छा, अब कोड देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। हमारा मेन का मेथड है जहाँ से ऐप स्टार्ट होनी है, रन ऐप, ये आपका फ्लटर प्रोवाइड करता है मेथड। ठीक है, और ये आपका क्या कहते हैं, विजिट लेता है, कोई भी आप विजिट इसको पास करेंगे, वो विजिट जो है ना आपके इसको रन ऐप के मेथड में जाएगा, विजिट ले रहा है, और जो है वो आपका स्क्रीन पे रेंडर होना शुरू, कंपाइल होगा और रेंडर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब माई ऐप का हमारा विजिट आ गया, यहाँ पे माई ऐप के अंदर वही हमारा एक्सटेंड्स स्टेटलेस विजिट। ठीक है, स्टेटफुल और स्टेटलेस विजिट्स होते हैं हमारे दो टाइप्स के, ये हमारा स्टेटलेस विजिट है क्योंकि बाय इटसेल्फ इसने कोई स्टेट मेंटेन नहीं करनी। ये हमारा स्टेटलेस विजिट आ गया, उसके बाद उसके अंदर एक बिल्ड की कमांड है, ये हमारा ओवरराइड, जिस मेथड के ऊपर ओवरराइड लिखेगा ना, लिखा होगा ना, ये इसका मतलब है कि ये इस क्लास का ना मेथड है जो कि इसमें आना ही आना है। जितने भी आपके स्टेटलेस विजिट या स्टेटफुल विजिट्स है ना, इन सब के अंदर बिल्ड का मेथड लाजमी होगा क्योंकि ये इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से एक्सटेंड हो रहा है जो कि आपको ओवरराइड करना मस्ट है।
ठीक है, आप इस बिल्ड के मेथड के अंदर रिटर्न कर रहे हैं एक मटेरियल ऐप। ठीक है, मटेरियल ऐप आपकी होती सॉरी मटेरियल ऐप आपकी होती है क्या कहते हैं, एंड्रॉयड की ऐप। ठीक है, आपकी जो एंड्रॉयड की जो थीम यूआई एवरीथिंग है ना, वो आपका आता है मटेरियल यूआई के अंदर। और यहीं पे अगर मैं लिखूँगा रिटर्न कपर्टिनो ऐप, मेरे ख्याल मुश्किल है हो मगर हाँ यस ये है। ठीक है, कपर्टिनो ऐप। अगर आप कपर्टिनो ऐप लिखेंगे तो आपका आईओएस की जो ऐप होती है ना, बेसिकली इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वो चीज़ नहीं है कि जैसा है आपकी ऐप बनेगी कपर्टिनो के लिए आईओएस के लिए या एंड्रॉयड के लिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिटर्न मटेरियल ऐप करने के बावजूद आपकी ये ऐप दोनों प्लेटफॉर्म पे चलेगी। और इसके अंदर आप क्या कहते हैं, इसके अंदर आप जो आगे इसके अंदर होम का ये है ना, क्या कहते हैं विजिट, ये विजिट ले रहा है होम, जो कि आपका इनिशियली ऐप जब रन हो गई तो उसके अंदर इस पेज पे जाएगा। तो इस पेज के अंदर ना हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास स्टेटफुल विजिट है क्योंकि इसने अपनी स्टेट मेंटेन की हुई है। कहाँ पे स्टेट है वो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, ये विजिट है स्टेटफुल विजिट। ठीक है, होम पेज का। कहाँ था, मिक्सअप हो गया थोड़ा सा। अच्छा, मटेरियल ऐप है, मटेरियल ऐप के अंदर आप यहाँ पे तो टाइटल डिफाइन कर सकते हैं, ऐप का क्या नाम होगा जो कि आपके ये जिस तरह जीमेल लिखा हुआ है यहाँ पे शो होगा। उसके बाद थीम है। ठीक है, आप उसकी थीम डिफाइन कर सकते हैं। कलर स्कीम है, कलर स्कीम जो सा इसके अंदर मटेरियल 3 हम यूज़ कर रहे हैं जो कि ये मेरे ख्याल से एंड्रॉयड 13 के बाद आया है, जिसमें आपके एक कलर से पूरी थीम बनती है। तो इसके अंदर भी वो फ्लटर के अंदर जो 3 है, मटेरियल 3 है, वो जो सा इसके अंदर आ गया, उसकी सपोर्ट के लिए ट्रू, ये ट्रू कर देंगे। अगर आपने ऑफ करना है तो उसको फॉल्स कर देंगे। कलर स्कीम जो सी ऑटोमेटिक जनरेट होगी फ्रॉम दिस सीड कलर। उसके बाद होम पेज है, ये आपका होम पेज है। ठीक है, इससे पहले ये आपका था स्टेटलेस विजिट, इसके अपने अंदर कोई स्टेट नहीं है। यहाँ पे स्टेटफुल विजिट है। ठीक है, ये स्टेटफुल विजिट है। आपका जो स्टेटफुल विजिट है ना, उसके अंदर हमेशा 2 क्लासेस होंगी। एक ये वाली होगी जो कि माय होम पेज एक्सटेंड स्टेटफुल विजिट, और फिर उसके बाद एक होगी जो कि आपकी पेज की स्टेट की होगी क्लास। ठीक है, ये वाली, ये सारी आपकी जो सी स्टेट की क्लास है नीचे तक। अच्छा, ये आपके जो आपका जो ये यहाँ पे होम पेज आपने डिफ़ाइन की, इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे आप इसको पैरामीटर पास कर रहे हैं। ठीक है, जो पैरामीटर आप पीछे से पास करेंगे वो पैरामीटर आपने अगर नेक्स्ट विजिट के अंदर लेना है तो आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा ऐसे फाइनल स्ट्रिंग टाइटल। और यहाँ पे आपने इसकी जो कंस्ट्रक्टर होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने लिख दिया है कि एक ये जो है ये इसका मतलब ये आपका यूज़ नहीं होता कहीं पे भी कीज़, ये कीज़ का थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, मगर ये यहाँ पे रहेगा। मगर साथ साथ आपने अपने जो लिखने हैं वो इसी अरे के अंदर ऐड करते जाएंगे। ठीक है, और ये आपका आ गया जो आपने पीछे से टाइटल पास किया, वो यहाँ पे टाइटल आ गया, नाम सेम होना चाहिए। और उसके बाद इसकी स्टेट आ गई, ये देख रहे हैं इसका मेथड आ रहा है क्रिएट स्टेट का। अगर आपने स्टेटफुल विजिट बनाना है तो क्रिएट स्टेट का मेथड लाजमी होगा। और ये आपका स्टेट का ऑब्जेक्ट आ गया। स्टेट के विजिट के अंदर आपकी स्टेट है, और स्टेट बता रही है कि ये इस पेज की स्टेट है। ठीक है, ओके। अब ये ऐप फर्स्ट टाइम जब रन होगी तो टाइम लेती है थोड़ा सा। अब ये पता नहीं कितना टाइम लेगी, तो जितनी देर चलने रन होती है। अच्छा, मैं उतनी देर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। स्टेट आ गई। अच्छा, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट। इंट का वेरिएबल है जिसके अंदर काउंटर हम सेव करा रहे हैं। जो बेसिक आपकी ऐप जब भी बनेगी तो वो काउंटर स्क्रीन बनती है। ठीक है, उसके अंदर काउंटर आपने इनिशलाइज करा दिया ज़ीरो के साथ। ये आपका नल सेफ है ना, तो आपने काउंटर इज़ इक्वल टू ज़ीरो करना मस्ट है। अगर मैं इक्वल टू ज़ीरो नहीं करूँगा एरर आ गया। ठीक है, एरर क्या कह रहा है, नॉन नलेबल इंस्टेंस फील्ड काउंटर मस्ट बी इनिशलाइज्ड, इनिशलाइज होना मस्ट है। ट्राई एडिंग एन इनिशलाइजर एक्सप्रेशन। ठीक है, बट अगर मैं इसको इसके साथ क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ जिस तरह हम उसके अंदर डाल कर रहे थे स्लाइड्स में स्ट्रिंग के साथ,
इस क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, तो अब इसको डॉट को पता है कि ये वाला जो वेरिएबल है ये नल हो सकता है, तो इसकी वैल्यू इनिशियलाइज होगी है विद नल। बट उसके साथ साथ नल सेफ्टी का दूसरा पॉइंट ये था कि जैसे आप उसको टाइप चेकिंग होना मस्ट है। तो अब इसको हम इसी वेरिएबल को प्लस प्लस कर रहे हैं, मगर इस वेरिएबल के अंदर नल वैल्यू भी हो सकती है, नल को आप प्लस प्लस नहीं कर सकते। तो द मेथड प्लस कांट बी अनकंडीशनली इन्वोक्ड बिकॉज द रिसीवर कैन बी नल, ट्राई मेकिंग द कॉल एडिशनल यूजिंग दिस और एडिंग अ नल चेक टू द टारगेट। ठीक है, तो अब आप इसके ऊपर कंडीशन लगा लें, इफ़ नल, ये ऐप रन होगी है तो पहले वो देख लेते हैं। इनिशियलाइज हो गया, ठीक है ये। और काउंटर, अच्छा ये आपका मेथड है, सिंपल मेथड है। जिस इस अंदर वाली चीज़ को अगर भूल जाएं तो ये सिंपल आपका एक मेथड डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका एक मेथड है, फंक्शन जिसको कहते हैं। और ये आपका बिल्ड का मेथड है जो कि हर विजिट के अंदर होना मस्ट है, जहाँ से आप रिटर्न करें स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड का मकसद ये है कि ये जो आपका टॉप ऐप बार है, ये जो ये स्क्रीन है जहाँ पे आपका यूआई रेंडर होगा, या ये जो बटन है, ये सारे के सारे स्कैफोल्ड के अंडर आने मस्ट है। ऐप बार आपका ये आ गया, ठीक है, ये आपका ऐप बार है। थीम ले रहे हैं, वो जो हमने ऊपर थीम डिफाइन की थी उसमें से ये थीम का एक ऑब्जेक्ट है, इसको आगे किसी क्लास में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। अच्छा, उसके बाद उनसे आपकी आ गई, क्या कहते हैं, ये आपका टाइटल का विजिट आ गया। ठीक है, टाइटल के विजिट के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं और वो जो से आपके पास स्क्रीन में रेंडर हो जाएगा। ये देखें, हेलो फ्लटर, आप कुछ भी लिखेंगे, सेव करेंगे, और उसी टाइम वो आपका, क्या कहते हैं, मैं कंट्रोल एस करूँगा, मेरा उसी टाइम यूआई रेंडर हो गया, बजाय इसके कि ये ऐप दोबारा से कंपाइल हो, जैसे कि नेटिव एंड्रॉयड में या इस तरह होता है। इसमें आपको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन इंस्टेंटेनियसली आपका जो सा ऐप के अंदर चला जाता है। अच्छा, इसके अंदर जो पहली वैल्यू थी वो थी विजिट डॉट टाइटल। विजिट हमने इसलिए लिखा है कि विजिट जो है, टाइटल हमारा इसके अंदर है, ये आप एक दफ़ा ये भी पढ़ लीजिएगा। टाइटल हमारा डिफ़ाइन हो रहा था ना, जो इधर से आ रहा है हमारे पास, हम एज अ पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, वो पैरामीटर हमारा इस टाइटल के अंदर सेव्ड है। अब हम इस स्टेट वाले में स्टेट वाले विजिट स्टेट के अंदर, स्टेट वाले विजिट के अंदर से हम अपना पैरामीटर लेना चाह रहे हैं। तो ये विजिट जिस, यहाँ पे हम इसको स्टेट को इस पेज के साथ अटैच कर रहे हैं, तो यहाँ से इसलिए हमें ये विजिट यूज़ करना पड़ा। हम इस विजिट डॉट टाइटल करेंगे तो हमारा वो जो हमने पीछे से पास किया था ये वाला हमारे पास आ जाएगा। या मैं इसको अगर होम पेज करूँ तो ये यहाँ से अब पैरामीटर चेंज हो गया, तो पैरामीटर यहाँ से नीचे होम पेज का चला गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है बॉडी है। बॉडी के अंदर ये वाइट वाला सारा एरिया आ रहा है, इसके अंदर सारा कुछ जो कुछ भी रेंडर हो रहा है ये सारा बॉडी के अंदर आ रहा है। सेंटर मतलब कि जो भी चीज़ है वो सेंटर के अंदर कर दें, सेंटर भी विजिट है। सेंटर इज़ अ लेआउट विजिट, इट टेक सिंगल चाइल्ड एंड पोजीशन इन द मिडल ऑफ द पेरेंट। ठीक हो गया। उसके बाद कॉलम है, कॉलम इज़ अ लेआउट विजिट, टेक्स, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। ठीक हो गया। और मेन एक्सिस के अंदर हमने इसको सेंटर कर दिया, तो ये जो सा यहाँ पे सेंटर में आ गया। अगर मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, कुछ भी आपने लिखना है डॉट करके कंट्रोल स्पेस करेंगे, आपको इसकी सारी एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ तो ये टॉप पे चला गया, क्योंकि कॉलम है ना, आपका कॉलम इस जगह पे रेंडर हो रहा है। और जो इसका एक मेन एक्सिस की अलाइनमेंट है कि आपके कॉलम है, कॉलम के अंदर एक्सिस की अलाइनमेंट है, और एक्सिस और साथ उसके चिल्ड्रन है। ये आपका चिल्ड्रन एक है, ये आपका दूसरा चिल्ड्रन है। ठीक है, तो आप इसमें के अंदर अगर मैं इन्हीं को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ तो वो चार हो गए। ठीक है, मगर उनको उसने एज अ कॉलम रेंडर किया, 1 2 3 4 इस तरह। और स्टार्ट किया तो ये कॉलम के अंदर मेन एक्सिस आपका ये है कॉलम का, तो इसका जो स्टार्ट है वो यहाँ पे टॉप पे बनता है ना इसका, तो ये स्टार्ट पे चला गया। इसको सेंटर करूँगा तो हर एलिमेंट को सेंटर में ले आएगा। अब इसके अंदर मल्टीपल है वैल्यूज़ हैं, अब इसको थोड़ा सा साइड पे करूँ। अच्छा, ये आपका सेंटर है, प्लेस द चिल्ड्रन एज क्लोज टू द मिडल ऑफ द मेन एक्सिस एज पॉसिबल। ठीक है, ये यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। एंड का मतलब है एंड पे, स्पेस अराउंड है
स्पेस अराउंड से ये होता है कि सब के बीच में ऑटोमेटिक स्पेस देता है। देख लेते हैं। ठीक है, सब के बीच में उसने स्पेस दी है। उसके बाद है हमारे पास स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन के अंदर उसने क्या किया, स्टार्ट में और एंड में स्पेस नहीं दी, सेंटर मगर हर विजिट के दरमियान में स्पेस दी है। इवनली, इवनली का मतलब है कि सब में, और जो जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेस थी वो सारी डिफाइन ऑटोमेटिकली जो है हाफ करके सब में डिवाइड हो गई। अच्छा, इसको सेंटर में ले आते हैं वापस। और ये देखो। अच्छा, टेक्स्ट के अंदर हमने टेक्स्ट शो करवा रहे हैं। ये सिंपल टेक्स्ट है, बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट है। कॉन्स्ट टेक्स्ट का विजिट, उसके अंदर सिंपल टेक्स्ट हमने इसको दिया हुआ है, ये शो हो रहा है। दूसरा टेक्स्ट का विजिट है जिसके अंदर हमने काउंटर दिया हुआ है। काउंटर जो है हमारा, वो जो ऊपर हमने स्टेट क्रिएट की थी, ये स्टेट है। ठीक है। अच्छा, ये वेरिएबल है, वही हमने वेरिएबल यूज़ किया हुआ है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन लगाई हुई है। ये वाला क्वेश्चन, ये डॉलर साइन से हमने किया था ना लास्ट टाइम। काउंटर लिखेंगे सिर्फ तो वो है, अगर उसके साथ ये डाल देंगे तो वेरिएबल का नाम अगर उसके आगे लिखेंगे तो वेरिएबल की वैल्यू आएगी। उसके बाद स्टाइल है, ये थीम है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद फ्लोटिंग एक्शन बटन है, फ्लोटिंग एक्शन बटन आपका ये आ गया नीचे। ठीक है। और ऑन प्रेस पे हमने मेथड है, टूल टिप के अंदर ये लिखा हुआ है। और आइकन, ये आइकन आप जैसे आइकन का विजिट है, इसके अंदर हम आइकन कोई भी पास कर सकते हैं। इसके अंदर आपने कोई भी आइकन है, ये सारे आइकन यहाँ पे ये शो हो रहे हैं, कौन से आइकन है। ये आपको जो आइकन चाहिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वो आइकन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सेव किया, ये रेंडर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद स्टेट पे आ जाते हैं, जो कि हमारा हमने इस के अंदर बनाई है, लोकल स्टेट जिसको कहते हैं। एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिया और उसको इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, विद ज़ीरो। उसके बाद हर स्टेटफुल विजिट के अंदर एक मेथड होता है सेट स्टेट का। मेरे ख्याल से टाइम भी हो रहा है एंड मीटिंग का। बहरहाल एक सेट स्टेट का मेथड होता है, और उस दिस मेथड टू सेट स्टेट टेल्स द फ्लटर फ्रेमवर्क दैट समथिंग हैज़ चेंज इन दिस स्टेट। मतलब इस इस क्लास के अंदर लोकल कोई स्टेट चेंज हुई हो, जब भी करनी होगी तो सेट स्टेट का मेथड कॉल करेंगे, उस वेरिएबल को अपडेट कर देंगे। उस वेरिएबल के अंदर एक फंक्शन, सेट स्टेट के अंदर एक फंक्शन आता है। इस फंक्शन के अंदर जो से आपने जो भी वेरिएबल अपडेट करेंगे, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल बना के वो वेरिएबल आपका अपडेट हो जाएगा, और ये पूरी स्क्रीन आपकी री रेंडर हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी स्क्रीन री रेंडर हो जाएगी। अब आपने, ये मेथड है, ये आपने मेथड बनाया था यहाँ पे। ठीक है, ये मेथड आपने इस बटन पे डाल दिया। बटन पे जब क्लिक करेंगे ये मेथड कॉल हो रहा है। मेथड के अंदर सेट स्टेट है, सेट स्टेट जो है इसको इंक्रीमेंट कर रहा है, और साथ ही इस पूरे विजिट की स्टेट अपडेट हो रही है, तो वो नया स्क्रीन रन हो रही है। ठीक है, अगर मैं एक बनाता हूँ फॉर एग्जांपल बूलियन, मेरे ख्याल से क्लास ख़त्म होने वाली है वो, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स बनाया है ए के नाम से। यहाँ पे यहाँ पे मैं इसको ए को चेक कर लूँ ए। ठीक है, ये आपका क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क के साथ आप वो कर सकते हैं। अगर ए की इस कंडीशन की वैल्यू ट्रू होगी, क्वेश्चन मार्क भी आपकी ना इफ़ कंडीशन है ये एक तरह से। ए की वैल्यू ट्रू होगी, क्वेश्चन मार्क, ये आपका वो है इफ़ कंडीशन है। और अगर है ट्रू है तो ये रेंडर कर दो, वरना ये रेंडर कर दो, ये बीच में कॉलन है। ठीक है, ये आपकी एल्स है, ये आपका इफ़ है, ये आपका एल्स है। ये है सिंपल वो इफ़ कंडीशंस की। इसको मैं दूसरी तरह कर सकता हूँ। हम्म, बहरहाल अगर ट्रू है तो ट्रू रेंडर कर दो, अगर फॉल्स है तो फॉल्स रेंडर कर दो। तो यहाँ पे फॉल्स शो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने इनिशियलाइज फॉल्स से किया। बहरहाल अगर हम इसके अंदर कर दें, क्या कहते हैं, ए इज़ इक्वल टू नॉट ऑफ ए। ठीक है, तो इस मेथड पे क्या होगा, वो वैल्यू चेंज होगी हमेशा, और वो नया टेक्स्ट, दूसरा टेक्स्ट रेंडर होता रहेगा। इफ़ कंडीशन है ना ये, ए की वैल्यू ट्रू होती है तो ट्रू रेंडर करेगा, और जैसे ही अपडेट होती है फॉल्स तो फॉल्स रेंडर करेगा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, मेरे ख्याल से टाइम ख़त्म हो रहा है तो मीटिंग एंड हो जाएगी अभी।
हेलो, समझ आ रही है? कोई भी अनम्यूट करके बोल दे। अरसलान, अरसलान, नासिर, कोई चीज़ बीच में ऐसी हो जो समझ ना आई हो। अच्छा, आज के लिए यही है। बाकी थोड़ा बहुत इसके अंदर हम कलर वगैरह देख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर नहीं, इसके अंदर ये सारा कुछ आ रहा है जो जो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और ये रहा फोरग्राउंड कलर। ठीक है, कलर के अंदर आप जैसे कोई भी कलर पास कर सकते हैं। कलर डॉट की कलर्स की जो सी हैं, ये सारे वो हैं जो कि फ्लटर आपको खुद प्रोवाइड करता है। ठीक है, डीप पर्पल करेंगे, एंटर करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। ठीक है, कलर कलर के नाम से नहीं थी, ये चेंज हो गया शायद। बहरहाल अगर हम, अरे ये बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी दी हुई है ना हमने, इस वजह से वो कलर्स डॉट एम्बर कर दें फॉर एग्जांपल, तो हमारा ये कलर फ़ौरन चेंज हो गया। ठीक है, इसको ब्लैक ही रहने देते हैं। तो फ्लटर बेसिकली इस वजह से ज़्यादा मशहूर है क्योंकि हर चीज़ आप जो है ना फ़ौरन चेंज कर सकते हैं। बॉडी के अंदर आपने बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करना है, कहीं से भी कोई चीज़ चेंज करनी है आपकी, वो चेंज हो जाएगी। और फ़ौरन चेंज होती है, फ़ौरन आपको ऐप में शो होगी कि ये चेंज हो रही है और ये चीज़ चेंज हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है। अच्छा, उसके बाद था कंटेनर। हमने देखा था कंटेनर जो सा बाय इटसेल्फ कुछ भी चीज़ रेंडर नहीं करता। ठीक है, ये कंटेनर मैंने ऐड किया है यहाँ पे। कंटेनर यहाँ पे कोई भी चीज़ रेंडर नहीं कर रहा। ठीक है, मगर अगर मैं कंटेनर के अंदर, ये आ रहा है ठीक है, रेड कलर दे देता हूँ और उसको हाइट और विड्थ दे देता हूँ। मतलब अब मैंने कंटेनर को बता दिया कि इतनी विड्थ लेनी है, इतनी हाइट लेनी है और ये कलर, तो फिर वो एक बॉक्स क्रिएट हो गया। ठीक है, और जो भी आपका कंटेनर होगा, कंटेनर के अंदर आप उसको एक चाइल्ड एलिमेंट दे सकते हैं। चाइल्ड एलिमेंट के अंदर अगर हमने अब टेक्स्ट दे दिया कंटेनर, तो ये टेक्स्ट हो गया, कंटेनर आ गया। अब अगर मैं इसी को जैसा ये आपका आता है, किसी भी विजेट के ऊपर लेके जाके कंट्रोल डॉट करेंगे ना, तो आपके पास ये मेथड्स आ जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर आप जैसा फॉर एग्जांपल सेंटर करते हैं, तो आपका जो आपका चाइल्ड था इन द कंटेनर, तो वो उसका कंटेनर टॉप से भी लेफ़्ट राइट से भी सेंटर हो गया। ठीक हो गया, ये चीज़ ऐसे आती है, काम करती है। अच्छा, अगर हम इसी को जैसा क्या कहते हैं, रैप इधर रो करते हैं। ठीक है, अब रो का क्या काम है, एक रो आ रही है। ठीक है, रो के अंदर चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन के अंदर कंटेनर है। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, इस साइड पे चला गया। किसी को पता है क्यों गया? अच्छा, एंड्रॉयड स्टूडियो बेहतर है या वी एस कोड? मुझे तो वी एस कोड अच्छा लगता है क्योंकि मैं फुल स्टैक हूँ, तो मैं इसी में ही वेब भी बनती हैं, इसी में एंड्रॉयड फ्लटर रिएक्ट नेटिव सब कुछ हो जाता है बैक एंड, तो बार बार आईडी चेंज नहीं करनी पड़ती। थोड़ी चलें, थोड़ी थोड़ी हाँ। सही है, आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा आ जाएगी कोई नहीं। हाँ जी नासिर। ठीक हो कासिम भाई, आज मेरे ख्याल से 1 आवर का सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, तो ठीक है, कहते हैं मेरे ख्याल से रैप कर देते हैं। ठीक हो गया। और फिर यही जो कोड आपने किया, आई थिंक अगर आप अपने गिटहब पे डालते हैं या अगर उसका अगर आप लिंक प्रोवाइड कर दें तो स्टूडेंट्स अपने एंड पे शायद इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आई थिंक। ठीक हो गया, मैं कर देता हूँ इसको। हाँ ठीक है, और इसके अलावा आई थिंक हम फिर ये भी फिर बाकी स्टूडेंट्स का भी देखते हैं कि वो लोग कैसे इसको आगे लेके चलते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आज काफ़ी प्रैक्टिकल काम हो चुके हैं, तो ये मेरे ख्याल से ठीक, स्टूडेंट आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। ठीक हो गया, सही है। बस इसको ठीक है, एंड थैंक करते यू। हैं। अच्छा, ये बस आखिरी चीज़ जो रो कर रहे थे, ये रो है। श्योर। ठीक है, आपने यहाँ पे टॉप पे कॉलम डाला था, कॉलम इस सेंस में था, कॉलम के अंदर रो डाली है, तो ये आपकी रो आ गई। और
रो आपकी इस साइड पे रेंडर करती है, तो रो के जो चिल्ड्रंस हैं वो आपके लेफ़्ट टू राइट रेंडर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक और ऐड करें और इसको वैल्यू दे दें, तो ये आपके लेफ़्ट टू राइट रेंडर हो रहे हैं और ये सारे इवनली स्पेस्ड है। तो ठीक है, फिर आज का सेशन यहाँ एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो बता दें, नहीं तो ग्रुप में मैसेज कर दें। बाकी ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।